नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं क्या है आज खास। बांसवाड़ा में मिलावट पर स्वास्थ्य विभाग का एक्शन, जूस और कोल्ड ड्रिंक के सैंपल जांच के लिए भेजे। स्थानीय स्वराज चुनाव 2026 की मतगणना शांतिपूर्ण संपन्न, गुजरात के झालोद में भाजपा को बढ़त। बिना बेहोश किए श्वास नली से निकाला 32 मिलीमीटर का स्क्रू, उदयपुर में 17 वर्षीय युवक को मिला नया जीवन। तारानगर में भीषण गर्मी में बेजुबान पक्षियों के लिए लगाए परिंदे, एमएसडी आईटी विंग ने लिया रोज पानी डालने का जिम्मा। पंचमहल में भाजपा का दबदबा बरकरार, जिला व तहसील पंचायत पर भगवा लहराया। दाहोद जिला पंचायत में भाजपा 37 सीटों के साथ बरकरार, आम आदमी पार्टी ने 6 सीटें जीतकर दी कड़ी टक्कर। महिसागर में भाजपा की बहुत बड़ी जीत, सभी 8 तहसील पंचायतों पर लहराया भगवा। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मंगलवार को शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत शहर के कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए जूस और कोल्ड ड्रिंक्स के सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उमेद मल टेलर के नेतृत्व में टीम ने औद्योगिक क्षेत्र ठीकरिया स्थित प्रतिष्ठान से पैकेज ड्रिंक, कुशलबाग क्षेत्र के नेशनल कैफे एंड जूस सेंटर से एप्पल जूस तथा नोवेल्टी जूस सेंटर से मौसमी जूस के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे। अधिकारियों ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान कई दुकानों पर मेडिकल सर्टिफिकेट, पानी जांच रिपोर्ट, पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड और साफ सफाई में कमियां भी मिली। संबंधित प्रतिष्ठानों को धारा 32 के तहत नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया कि मिलावट के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। दाहोद जिले के झालोद स्थित साइंस कॉलेज में स्थानीय स्वराज चुनाव 2026 की मतगणना सोमवार को शांतिपूर्ण माहौल में पूरी की गई। यहां तहसील पंचायत और जिला पंचायत की सीटों की मतगणना हुई। झालोद की जिला पंचायत की कुल 3 सीटों में से 2 सीटें भाजपा के खाते में गई, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। तहसील पंचायत की कुल 20 सीटों के नतीजे में भाजपा सबसे बड़ा दल बनकर उभरी। भाजपा को 9 सीटें मिली, कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली। वहीं 3 सीटों पर निर्दलीय और 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विजयी रहे। कुल मिलाकर 3 जिला पंचायत और 20 तहसील पंचायत सीटों की मतगणना पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, किसी भी अप्रिय घटना को सूचना नहीं मिली। मतगणना स्थल पर सुबह से ही उम्मीदवारों के समर्थकों की भीड़ रही। नतीजा आने के बाद विजेता उम्मीदवारों के समर्थकों ने जश्न मनाया। દાવડિયા એકના ઉમેદવાર બાબોર તેજલબેન માનસિંહભાઈ ભાજપના મતદાર અમારા ગામના મતદારોનું અભિનંદન પાઠવું છું અને આપણા માનનીય શ્રી ધારાસભ્ય સાહેબનો પણ આભાર વ્યક્ત કરું છું। આપણા લોકલાડીલા માનનીય જસવંત સાહેબ બાબોરનો પણ આભાર વ્યક્ત કરું છું અને આપણા ગામના એવા પ્રમુખનો પણ આભાર વ્યક્ત કરું છું। જય હિન્દ જય ભારત। उदयपुर के बड़ी स्थित सेठ रामविलास गोपाल का यक्ष्मा आरोग्य सदन के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के चिकित्सकों ने कमाल कर दिया। बिना चीरफाड़ और बिना बेहोश किए 17 वर्षीय युवक की श्वास नली से बताल लोहे का स्क्रू सफलतापूर्वक निकाल दिया। यह अस्पताल रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज के अधीन संचालित है। संभाग के सबसे बड़े टीबी एवं चेस्ट अस्पताल के चिकित्सकों ने जटिल मामले में ये सफलता हासिल की। युवक सुधारी का काम करते समय गलती से 32 मिलीमीटर का स्क्रू निकल गया था, जो दाएं फेफड़े की श्वास नली में फंस गया। इससे उसे लगातार खांसी, छाती में दर्द और बलगम में खून आने की गंभीर समस्या हो गई थी। सहायक प्रोफेसर डॉक्टर महेश माहिस ने बताया कि मरीज को 25 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती किया गया। स्थिति की गंभीरता देखते हुए 26 अप्रैल को फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी तकनीक से स्क्रू निकालने का प्रोसीजर किया गया। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल एवं नियंत्रक डॉक्टर राहुल जैन ने कहा कि बिना जनरल एनेस्थीसिया और बिना सर्जरी के स्क्रू निकालना चिकित्सकों की उच्च स्तरीय कुशलता दर्शाता है। आमतौर पर ऐसे मामलों में बड़े ऑपरेशन या रिजिड ब्रोंकोस्कोपी की जरूरत पड़ती है, लेकिन टीम ने मिनिमल इन्वेसिव तरीके से मरीज को राहत दी। अब आरएनटी से संबंध अस्पतालों में जटिल फॉरेन बॉडी रिमूवल की सुविधा सुलभ है। चूरू जिले के तारानगर में डेरा सच्चा सौदा के संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह द्वारा चलाए जा रहे 175 मानवता भलाई के कार्यों के तहत तारानगर में भीषण गर्मी को देखते हुए सराहनीय पहल की गई। एमएसडी आईटी विंग के सेवादारों ने कस्बे के एमएसडी डेरा सच्चा सौदा व मानवता भलाई केंद्र में बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। साथ ही प्रतिदिन इनमें पानी डालने का जिम्मा भी लिया, ताकि गर्मी में पक्षियों को राहत मिल सके। इस मौके पर सेवादार प्रभुदयाल, हनुमान इंसा, राकेश, किशन, रमेश, विनोद सहित
एमएसडी आईटी विंग के कई सदस्य मौजूद रहे। सभी ने मिलकर परिंदे बांधे और नियमित सेवा का संकल्प लिया। डेरा सच्चा सौदा द्वारा देश भर में 175 मानवता भलाई के कार्य चलाए जा रहे हैं। इनमें रक्तदान, पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, नशा मुक्ति, पक्षियों के लिए परिंदे लगाना जैसे सेवा कार्य शामिल है। तारानगर में भी सेवादार लगातार ऐसे कार्यों में जुटे रहते हैं। गुजरात के निकटवर्ती पंचमहल जिले में स्थानीय स्वराज चुनाव 2026 के नतीजे भाजपा के पक्ष में रहे। जिला पंचायत, 7 तहसील पंचायत और 2 नगर पालिका के नतीजे मंगलवार को घोषित किए गए। नतीजों के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। जिला पंचायत की कुल 38 सीटों में से भाजपा ने 37 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी। पिछली टर्म में भाजपा के पास सभी 38 सीटें थी। इस बार 1 सीट का नुकसान हुआ। खरोड़ सीट पर उम्मीदवार बदलने का दांव उल्टा पड़ा और आम आदमी पार्टी ने यहां जीत दर्ज कर खाता खोला। जिला पंचायत में कांग्रेस पिछली बार की तरह इस बार भी खाता नहीं खोल पाई। 7 तहसील पंचायत की 174 सीटों में से भाजपा ने 156 सीटें जीती। कांग्रेस को सिर्फ 1, आप को 12 और निर्दलीय को 5 सीटें मिली। गोधरा, हालोल, कालोल, गोगंबा, शहरा, मोरबा और जाम्बू घोड़ा सभी तहसील पंचायतों पर भाजपा का कब्जा रहा। मोरबा में आप ने 5, गोगंबा में 5, हालोल में 1 और गोधरा में 1 तालुका पंचायत सीट जीती। गोधरा की सांकली सीट पर भाजपा नेता के बेटे को आप उम्मीदवार ने हराया। जाम्बू घोड़ा और शहर तालुका पंचायत की सभी सीटें भाजपा ने जीतकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। गोधरा नगर पालिका में भाजपा की जीत से मतगणना केंद्र के बाहर जश्न का माहौल रहा। दाहोद जिला पंचायत के हाई वोल्टेज चुनाव नतीजों ने सियासी समीकरण बदल दिए। 50 में से 37 सीटें जीतकर भाजपा ने सत्ता तो बचा ली, लेकिन उसके मजबूत गढ़ में बड़ी सेंध लगी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने पहली बार मैदान में उतरते ही 6 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया। कांग्रेस ने 7 सीटों के साथ 1 सीट की बढ़त पर रही। इस बार का चुनाव त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबले वाला रहा। वोटों के बंटवारे का सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को हुआ। आपने दाहोद, जालोद, निमड़ी, सुखसर, लिमखेड़ा और धानपुर में जिला पंचायत की सीटें जीतकर ग्रामीण बेल्ट में दस्तक दे दी है। इसे आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। 2021 में भाजपा के पास 43 सीटें थी, जो 2026 में घटकर 37 रह गई। 26 के बहुमत से आंकड़े से ऊपर होने के बावजूद 6 सीटों का नुकसान पार्टी के लिए चिंता का विषय है। निर्दलीय के खाते में इस बार 1 भी सीट नहीं आई। अब लड़ाई त्रिपक्षीय हो गई है। तहसील पंचायतों में भी भाजपा के एक छत्र राजकंत हुआ। धानपुर में भाजपा और आपके बीच 12-12 सीटों में टाई रहा। दाहोद तहसील पंचायत में भाजपा 38 में से 17 सीटों पर सिमट गई, जबकि बहुमत के लिए 20 चाहिए। कांग्रेस को 14 और आपको 4 सीटें मिली। जालौद में भाजपा 26 से गिरकर 9 पर आ गई। फतेहपुरा में भाजपा 7, आप 5, कांग्रेस 4 और निर्दलीय 2 किंग मेकर बने हैं। लिमखेड़ा में भाजपा ने सत्ता बचाई, लेकिन आपने 9 सीटें जीती। देवगढ़ बारिया में भाजपा ने 28-0 से क्लीन स्वीप किया। सिंहगढ़ 15 और संजेली 11 में भी भाजपा की सत्ता बरकरार रही। कुल मिलाकर भाजपा ने 1 तहसील गंवाया और 4 तहसीलों में बहुमत के लिए दूसरों के समर्थन पर निर्भर रहना पड़े। गुजरात के निकटवर्ती महिसागर जिले में स्थानीय स्वराज चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत दर्ज करते हुए जिले में एक छत्र शासन स्थापित किया। जिला पंचायत के साथ साथ जिले की सभी 8 तहसील पंचायतों पर भाजपा ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। महिसागर जिला पंचायत की कुल 28 सीटों में से भाजपा ने 26 सीटों पर विजय प्राप्त कर विरोधी दलों का सुपड़ा साफ कर दिया। वहीं कांग्रेस और अन्य के खाते में सिर्फ 1-1 सीट ही आई है। इन नतीजों के साथ जिला पंचायत में भाजपा सत्ता पर काबिज हो गई है। जिले की सभी 8 तहसील पंचायतों में भाजपा ने बहुमत हासिल किया। कांग्रेस एक भी तहसील पंचायत कब्जे में करने में सफल नहीं रही। संतरामपुर तहसील में भाजपा ने 24 में से 20 सीटें जीतकर विपक्ष को कमजोर कर दिया। बालासिनोर और संतरामपुर जैसे इलाकों में अन्य उम्मीदवारों ने भी कुछ सीटों पर जीत दर्ज कर उपस्थिति दर्ज कराई है। कड़ाना तहसील को छोड़कर ज्यादातर क्षेत्रों में कांग्रेस 2 अंकों तक भी नहीं पहुंच पाई। जिले में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। इस प्रचंड जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। नतीजों के बाद जगह जगह विजय जुलूस निकाले गए और भगवा लहराया गया। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब और फॉलो करें हमारे YouTube और Instagram चैनल BBC राजस्थान को।